हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम कोई ड्राइंग से कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें डायमेंशंस नहीं दी होती है। तो उसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसकी डायमेंशन अगर हमें पता लगानी है तो कैसे लगाई जाए, क्योंकि ज़्यादातर जितने ही फॉर्मेट आते हैं हमारे पीडीएफ फॉर्म में ही आते हैं। या तो आप साइट पे हैं या फिर साइट के बाहर हैं या फिर ऑफिस में हैं, तो आपको ज़्यादातर जो है आपको पीडीएफ की ड्राइंग ही मिलती है। तो अगर इसमें डायमेंशंस नहीं दी हो तो उसको हम कैसे पता लगाएं कि जैसे कि मान लीजिए कोई फुटिंग है, कॉलम है, बीम है, अगर इसकी डायमेंशन नहीं दी हुई है तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कौन सी डायमेंशन दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम इसी बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि अगर हमें कोई डायमेंशन नहीं दी होती है पीडीएफ फॉर्म में तो हम उसको किस तरीके से ऑटोकैड में कन्वर्ट करते हैं और उसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सामने एक प्लिंथ बीम का यहाँ पर आप लोगों को ड्राइंग दिख रही होगी। देखिए मैं आपको ड्राइंग को जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जितनी भी ड्राइंग्स दी गई है ये सारी आपकी प्लिंथ बीम की है। मतलब कि इसमें सारा प्लिंथ बीम का शेड्यूल शो कर रखा है, जैसे PB1 से लेकर आपका PB17 तक यहाँ पर आप लोगों को प्लिंथ बीम की सारी डायमेंशन यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। बट अगर मैं इसी चीज़ को इस दूसरे फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रेड लाइन टू ग्रेड लाइन देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 7200 की यहाँ पर आप लोगों को डिस्टेंस दिख रही होगी सेंटर टू सेंटर। एक ग्रेड से लेकर आपको 6 ग्रेड तक सारी सेंटर टू सेंटर ग्रेड दिख रही होगी। और आपको यहाँ पर वृत्त की साइड में भी आपको A to C यहाँ पर 8000 to 8000 सेंटर टू सेंटर आपको मार्किंग दिख रही होगी। बट अब एक बात ये आती है कि मान लीजिए इनकी डायमेंशन तो हमें दी हुई है, ग्रेड टू ग्रेड हमें यहाँ पर सब कुछ शो हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पर फोकस डालें थोड़ा सा, तो ये क्या है, ये हमारा एक बालकनी का एरिया है या फिर हम स्टेयर्स का एरिया है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक स्टेयर्स का एरिया है। बट ये यहाँ पर सिर्फ हमें जो यहाँ पर शो किया हुआ है ये PB3, PB4 और PB10 यहाँ पर शो किया हुआ है। PB10 की डायमेंशन आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, 300 बाई 600 की यहाँ पर दिखा रखी है। बट अब इसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो ये जो हमारा PB3 है, PB4 है, इसकी डायमेंशन हमें यहाँ पर नहीं शो की गई है। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि PB10 की जो डायमेंशन है वो एक तरीके से निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको डायमेंशन दिख रही होगी, ये आपका 600 का यहाँ पर बीच में गैप दिया हुआ है, तो ये यहाँ से कैलकुलेट करके निकल जाएगी। बट यहाँ पर क्या है ना, PB3 और PB4 यहाँ पर कोई भी डायमेंशन इधर गिवन नहीं है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं ऑटोकैड में। तो दोस्तों, ऑटोकैड में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट ऑटोकैड को खोल लेंगे और हम क्या करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको PDF इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। PDF इंपोर्ट के ऑप्शन में जाकर जो भी आपको ड्राइंग वहाँ पर चाहिए थी उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये प्लिंथ बीम की हमारी ड्राइंग थी, इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। कन्वर्टिंग यहाँ पर PDF आप लोगों को दिख रहा होगा एलिमेंट्स। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगी क्योंकि ये ऑटोकैड की हैवी फाइल है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा इसमें लोड होने में टाइम लग जाता है। देखिए दोस्तों, ये प्लिंथ बीम की ड्राइंग यहाँ पर आ गई है और हमको जो डायमेंशंस निकालनी थी वो PB3 और PB4 की निकालनी थी। वैसे तो जो हमारा PB3 निकलेगा वही PB4 भी होगा। अब हमको डायमेंशंस चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रफली डायमेंशन यहाँ पर देख लेनी है, क्योंकि ये जो हमने ड्राइंग अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है वो स्केल में नहीं आती है। क्योंकि जैसे यहाँ पर 7200 के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो अगर हम अभी इसको मेजर करके देखेंगे तो 7200 नहीं आएगी। तो हम डायमेंशन की कमांड लेते हैं और एक बार सेंटर टू सेंटर देख ही लेते हैं। सेंटर टू, तो ये जो डायमेंशन आई है, डायमेंशन आई है 58, ठीक है, 58 मीटर के आसपास आई है। अब मुझको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका यूनिट सेट करना है और यूनिट सेट करने के लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा। उसके लिए मैं एक कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। देखिए, कैलकुलेटर में हमें डायरेक्ट करना क्या है, ये जो हमारी वैल्यू थी 58.15, इसको हमें 7200 से डिवाइड कर देना है। ये हमारा 7200 डिवाइडेड बाय 58.15, तो ये डिवाइड करने पे हमारे पास आया 123.81, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस पूरी ड्राइंग का स्केल सेट करना है। स्केल सेट करने के लिए हम मॉडिफाई में के ऊपर आप लोगों को स्केल की कमांड यहाँ पर दिख रही होगी, ये देखिए, ये स्केल की कमांड है। हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉर्नर से पकड़ेंगे और एंटर कर देंगे और जो भी हमें कमांड देनी है, मतलब अब ये पूछ रहा है कि एंड टू एंड पॉइंट, तो हम क्या करेंगे 0,0 एंटर, और जो ये रेफरेंस है यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने
अभी डिवाइड करके निकाला था 123.81 123.81। ठीक, इसको एंटर करेंगे तो ये हमारा जो ड्राइंग है उसका स्केल लगभग सेट हो गया होगा। अब इसको एक बार दोबारा से मेजर करके देख लेते हैं। डायमेंशन की कमांड डालेंगे DIM। देखिए कॉलम के सेंटर से मैंने इसको मेजर कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पर छोड़ा तो ये हमें अभी डायमेंशन दिखने रही है। तो हमको क्या करना है, डी एंटर करना है, कमांड से बाहर जाना है, डी एंटर करना है और ये मॉडिफाई में जाकर जो इसका प्रिसिजन है इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम 200 कर देते हैं। मतलब जो हमें डायमेंशन दिखेगी वो थोड़ा सा बड़ी दिखेगी। देखिए वही सेम, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे मेरे को डायमेंशन इधर उधर करने में हो गया होगा। मतलब जो हमारा सेंटर टू सेंटर था, मतलब लगभग उसी के अप्रोक्स आया। जैसे ये यहाँ पर 7200 दी गई है, 7129 दी गई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, लगभग सेम आया है। क्योंकि डायमेंशंस जो है वो मैंने थोड़ा ऊपर से ले लिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों PV3 पे। हमें डायरेक्ट अब करना क्या है, डायमेंशन की कमांड लेनी है DIM और यहाँ पर मेजर कर लेना है। जैसे ये यहाँ से लेके मेरा PV3 यहाँ तक कितना बैठ रहा है, 2303, मतलब कि लगभग 2300 के आसपास बैठ रहा है, 2 मीटर 300। ठीक, तो ये PV3 की लेंथ हो गई। और अब आ जाते हैं PV4 पे। वैसे तो सेम ही आएगा बट एक बार हम इसको भी निकाल कर देख लेते हैं। तो PV3 की लेंथ निकालने के लिए दोबारा से कमांड हम वही रखेंगे, सेम डायमेंशन आई है 2303। ये आपका यहाँ पर डायमेंशन निकल के आ गई है। मतलब कि अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 2 मीटर 303 के आसपास इसकी लेंथ निकल कर आ गई है। ठीक, तो हमें PV3 भी पता चल गया और PV4 भी पता चल गया। अब अगर ऐसे कुछ भी डायमेंशंस की कमी कहीं पर लगती है आप लोगों को, तो आप ऐसे ऑटोकैड में कन्वर्ट करके उसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक से आप किसी भी PDF में अगर कोई भी डायमेंशन नहीं दी गई है तो आप उसको ऑटोकैड में कन्वर्ट करके ऐसे इस ट्रिक से सारी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। चाहे वो आपका फुटिंग की ड्राइंग हो, आपका कॉलम की ड्राइंग हो, बीम की ड्राइंग हो, स्टेयरकेस की ड्राइंग हो, या फिर कोई भी ऐसी ड्राइंग हो जिसकी डायमेंशन नहीं दी गई है, तो आप इसमें ऑटोकैड में कन्वर्ट करके उसको निकाल सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डायमेंशंस निकालनी है। अगर आप नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि हमें इन चीज़ों में दिक्कत हो रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।